बड़ी लड़ाई बिहार के अंदर में लड़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं, आप अवगत हैं कि विगत दिनों जिस तरीके से छात्र आंदोलन पर पुलिसिया बर्बर दमन हुआ है, आप सबने देखा होगा कि कैसे सिवान के अंदर में AK-47 लिए हुए पुलिस का एक जवान वो सीधा शूट करता है और गोली लगती है और कई जवानों ने वहां फायरिंग की। 3 लोग वहां घायल हुए, इलाजरत हैं मेदांता अस्पताल में पटना में। आपने देखा कि जहानाबाद के अंदर में किस तरीके से घटना घटी, जहानाबाद में भी गोली कांड हुआ। पूरे बिहार के अंदर में एक बर्बर दमन हुआ। हालांकि इस सरकार की, केंद्र सरकार की जो जिद थी कि धर्मेंद्र प्रधान को हम शिक्षा मंत्री से नहीं हटाएंगे, वह जिद कामयाब नहीं हो पाई और शिक्षा मंत्री को हटाया गया। यह एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से बर्बर दमन हुआ, इस बर्बर दमन के खिलाफ में बिहार के छात्र युवा संगठनों को एक लार्जर यूनिटी बना के इस मोदी सरकार से और बिहार की भाजपा सरकार से लड़ने की जरूरत है। हम लोगों ने इस बात को महसूस किया और हम लोगों ने फैसला लिया है कि आने वाले 29 जुलाई से यानी परसों से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं। गर्दनीबाग में विधानसभा के सामने हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं और इस धरना की कार्रवाई में, इस धरने की कार्रवाई में हम सब लोग, पूरे बिहार के छात्र नौजवान शामिल रहेंगे। साथ ही साथ 30 जनवरी को पूरे बिहार में काला दिवस मनाया जाएगा। 30 जुलाई को पूरे बिहार में काला दिवस मनाया जाएगा। 1 सितंबर को हाँ, 1 अगस्त को पूरे बिहार के अंदर में हम लोग धरना देने का काम करेंगे। पूरे बिहार में एक साथ धरना होगा और 4 तारीख को हम मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से कई माननीय विधायकों को, हमारे पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष को और कई जो चुनिंदा जो छात्र नेता जो इस राज्य के अंदर में है, हमारे माननीय विधायक तेज प्रताप यादव को, यहाँ पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को, माननीय विधायक संदीप सौरभ को इस सरकार ने गिरफ्तार किया है। बिहार के छात्र नौजवान लगभग 2000 की संख्या में, एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं आ पा रहा है, लगभग 2000 की संख्या में पूरे राज्य के अंदर इनकी गिरफ्तारियां हुई। और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है और बिहार के छात्र नौजवानों के जो संगठन है, जिसमें हम प्रमुख संगठनों का नाम भी हम बता रहे हैं, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, AISF, DYFI, SFI, NSCY, इंडियन यूथ कांग्रेस, हमारे छात्र जनशक्ति जनता दल, सोशलिस्ट पार्टी, AIDSO छात्र संगठन, साथ ही साथ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की महासचिव हमारे साथ मौजूद है। हमारे बीच में छात्र राजद, जिसका नया नाम अब SSJ हो गया है, उसके राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हमारे बीच में मौजूद है और बिहार स्टूडेंट यूनियन भी शामिल है। टोटल 14 संगठनों ने यह मिलकर फैसला लिया है कि इस लड़ाई को हम संयुक्त तौर पर लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जैसे कि भाजपा की सरकार को हमने दिल्ली में झुकाया है, उसी तरह भाजपा की सरकार को हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अविलंब विद्यार्थियों से मिले, जो भी विद्यार्थियों को मुकदमे किए गए हैं उसे तत्काल में वापस लिए जाएं और साथ ही साथ हम DGP से भी मिलने की कोशिश करेंगे, मुख्य सचिव से भी मिलने की कोशिश करेंगे। हम अपने प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से यह मांग करेंगे कि वार्ता करे सरकार और निश्चित तौर पर छात्र युवाओं के साथ अपराधियों की तरह सलूक नहीं करे। आप सबने देखा कि कैसे सरकार ने फेक एनकाउंटर करना शुरू किया, भरत तिवारी की हत्या हुई। आप सबने देखा कैसे इस राज्य की सरकार जो है यह निजी विधायक कानून इसने ले आया।
आप सबने देखा कि कैसे इस सरकार ने अभी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को लेकर एक बड़ा फैसला लिया और एक बहुत गंभीर फैसला लिया। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग लड़ने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि हमारे अन्य साथी प्रेस वार्ता में हिस्सा लें और अपनी बातचीत को कंप्लीट करें। साथियों, पूरे बिहार की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। लगातार बिहार के अंदर एक भय का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक के आंदोलन में जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जो शुरू हुआ देश के अंदर, बिहार के हर जिलों में वो जोर पकड़ा और वो आंदोलन बहुत मजबूती के साथ बिहार के अंदर बढ़ा। उस आंदोलन को दबाने के लिए राज्य सरकार, बिहार की पुलिस पूरी ताकत लगा के प्रयास कर रही है। गोलियां चलाई, आपने देखा किस तरीके से सिवान के अंदर, जहानाबाद के अंदर गोलियां चली, बेगूसराय, लखीसराय, कटिहार सहित बिहार के लगभग जिलों में, पटना में तो शुरुआत में ही हुआ, मतलब डंडे बरसाए गए, आज सुबह से गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई। तो ये तरीके से छात्र आंदोलन को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सवाल है, जो आंदोलन में हमारी जीत हुई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और देश के अंदर जो समझौते हुए, उन समझौतों में एक प्रमुख मांग यह भी था कि बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर जितने भी इससे संबंधित, इस आंदोलन से संबंधित मुकदमे हैं, उन मुकदमों को सरकार तुरंत वापस लेगी, अविलंब वापस लेगी। लेकिन इसके विपरीत वापस लेने की बजाय बिहार की सरकार और बड़े पैमाने पर छात्रों का, नौजवानों का दमन कर रही है और छात्र नौजवानों को जो है फोटो छोटा छोटा बना के उसको एक अपराधी के रूप में जो है प्रस्तुत और पेश कर रही है। हम कहना चाहते हैं बिहार की सरकार से, आप ये भय का वातावरण बनाना बंद कीजिए। बिहार का छात्र नौजवान आपके इन कारणों से डरने वाला नहीं है। आप कोऑपरेट कीजिए। सब कुछ जब हमारा आंदोलन समाप्त हो गया है तो उन नौजवानों को आप रिहा कीजिए, केस को विड्रॉल कीजिए। ये हमारा सीधा सीधा मांग है। इसी मांग को लेकर जो अभी डिसाइड हुआ, आपको बताया साथी सुशील जी ने कि जो है हम 29 तारीख को हम जो है अनिश्चितकालीन धरना गर्दनी बाग से हम शुरू करने जा रहे हैं। हम 14 संगठन के लोग, ये हम लोगों ने डिसाइड किया। हमने डिसाइड किया है कि हम 1 अगस्त को पूरे बिहार में हम 1 दिन का धरना करेंगे और 4 अगस्त को हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम 14 संगठनों ने बैठक में तय किया है। इसलिए हम एक बार फिर से बिहार सरकार से, बिहार के डीजीपी से और पूरे बिहार के सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारी, एसपी महोदय से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप अविलंब जो है छात्र नौजवानों के ऊपर बर्बरता बंद कीजिए और उनको जो है केस से सबका नाम को ये कीजिए, विड्रॉल कीजिए और लोगों को रिहा कराने में मदद कीजिए। धन्यवाद। रोशन कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन।